नमस्कार, आप देख रहे हैं दा न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सभी इंतजार कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान के बाद मोहन यादव कैसे कमान संभालेंगे। तो देखिए, आज विधानसभा के आखिरी दिन उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर और तमाम राम के नाम पर अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों पर जमकर निशाना साधा है। बड़ी खबर इस वक्त की। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राम मंदिर के निर्माण पर और उनके उद्घाटन पर जमकर पूरे देश में चर्चा तेज है। और इसी बीच राम मंदिर का जिक्र उन्होंने किया है और कह दिया कि राम नाम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग आज राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो राम तो हो गए, लेकिन अब मथुरा में आओ। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जिस तरीके से हम उसको विस्तार देने वाले हैं, उस पर आ जाओ। उस पर आपकी तैयारी क्या है? और राम मंदिर का निर्माण तो हो चुका। उन्होंने कहा कि अभी लज्जित करता है कपिल सिब्बल का वो एफिडेविट जिसमें वो राम नाम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि मोहन यादव की कमान जो है वो लगातार जो एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा, उस पर उभर कर सामने आ रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व एजेंडे पर भी काम करती है और इस तरीके से जो मध्य प्रदेश में वो गरजे हैं, ये दिखा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के बाद कमान जो उनके ऊपर आई, जिम्मेदारी जो उनके ऊपर आई, वो बखूबी निभा रहे हैं। और 2024 की भी तैयारी इसमें पूरी तरीके से साफ तौर पर झलक रही है। लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की कभी आपके मित्रों, आपके पूर्ववर्ती सरकार में हिम्मत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया 3 तलाक खत्म कर दो, आपकी सरकार ने उस फैसले को लोकसभा में बदल दिया। ये आपकी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हमारी सरकार ने 40 साल पहले पुराने लिए 3 तलाक के निर्णय को भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदल के रख दिया कि सरकार होती निर्णय लागू कराने के लिए। अगर निर्णय अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जनहितैषी है, महिला हितैषी है, वो निर्णय क्यों लागू नहीं होना चाहिए? डंके की चोट लागू कराने के निर्णय हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आपके मामले में, राम मंदिर के मामलों को कितने प्रकार से उलझाया गया, कितने प्रकार से लटकाया गया, ये आपकी सरकार थी। और हमारी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया राम मंदिर वही बनेगा, तो डंके की चोट राम मंदिर के मामले में सरकार ने निर्णय लिया। माननीय मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित हुए और हमारी सरकार ने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राम भक्तों पे जहां जहां गोलियां चली थी बाउंड्री पर, जहां जहां पास के राज्य में जिनकी आपके पीछे से सपोर्ट थे, उन सरकारों को, हमारे लोगों को गोलियों से भूना गया था, कार सेवकों को अपमान किया गया था। हम फूल बिछाएंगे आनंद के साथ। 22 जनवरी को पूरी सरकार स्वागत करेगी, मध्य प्रदेश सरकार, राम भक्तों का, राम दर्शन करने जाने वालों का। और तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार ट्रेनों से, बसों से जिनको अयोध्या की इच्छा होगी सबको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह हमारी व्यवस्था के आधार पर। अरे हम तो सबका स्वागत करेंगे, हमको मालूम है। अब सब चले, अब क्या दिक्कत है? भगवान राम के लिए हमको मालूम है, लेकिन राम कैसे हैं? आप भी राम अब करना सीखे हो, लेकिन राम, हमारे राम कैसे हैं? आप बताओ, कोई ऐसा शासक हो सकता है क्या जिसके केवल नाम में, नाम तो केवल राम है, लेकिन राम कहां कहां कैसे कैसे दिखाई देते? राम हमारे दिखाई देते, हम राम राम तो हमको लगता अभिवादन कर रहे हैं, अपना जय सिया राम, आनंद में आ जाते हैं। आराम, सोने भी जाए तो राम के पास, विश्राम तो राम। और आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है? कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे, आज आप उनकी बात करते कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते? ये मामले क्यों उलझाते? राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मथुरा में आओ मथुरा में कौन मना कर रहा है? बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उनने 64 कला 14 विद्या सीखी, जहां आपका धार का पास का अमझेरा, जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। हम इन सारे निर्णयों के लिए सरकार में आए हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं
माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण। अभी थोड़ी सी बात अपने काम की भी करें, जिस तरह से आगे अपन ने निर्णय किए हैं। मैं इस 2-3 बातों को और बताकर अपने विषय पे अभी आऊंगा, क्योंकि जो विषय आपके सामने इसलिए बताया कि ये आपके मेरे पक्ष विपक्ष के नहीं है, तथ्यात्मक बात है जिसमें सरकार का योगदान है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने आपको कहा कि अगर महाकाल का महालोक बनाया है तो महाकाल के महालोक में त्रिवेणी संग्रहालय भी बनाया है, जहां त्रिवेणी संग्रहालय में भगवान महाकाल के कारण तो उज्जैन जाना ही जाता है। लेकिन हम ये जानकारी ले लें कि शैव संप्रदाय हमेशा शैव संप्रदाय की लंबी परंपरा है। फिर हमारी दूसरी परंपरा शाक्त देवी परंपरा है। तो हमारे जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से माता हरसिद्धि का भी एक स्थान है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की वैष्णव परंपरा भी है, तो कृष्णायन भी बनाया। ये सब शासन के माध्यम से बनी हुई चीज है, इसको कोई हमने मर्जी से नहीं बनाया। और उनके जीवन काल से लेकर उनकी विविधता वाले सारे साहित्य, सारी वनस्पति, सारा आर्कियोलॉजी से संबंधित विषय, सारे संग्रहालय, उनको जोड़ करके हमारी सनातन संस्कृति को केवल हिंदू मुसलमान नहीं, विदेश से भी कोई आकर के हमारी संस्कृति को देखना समझना चाहे तो ये उनके लिए भी अवसर उपलब्ध कराने की बात है। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। हमारे लिए आज वर्तमान के दौर में दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, दुनिया भारत को जानना चाहती है, दुनिया सनातन संस्कृति को जानना चाहती है, दुनिया हमारे बीच में वो सारे चीज ढूंढना चाहती है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी सारी संस्कृति को लोग देखना समझना चाहते, हमारी अच्छाइयों को जानना चाहते। उन विषयों को हम अपने साथ लेकर के हम उनको पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग आज राम नाम का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों, कांग्रेस के कई नेताओं के हमने वीडियोस देखे जहां वो पूजा अर्चना करते आ रहे हैं या फिर राम नाम जप रहे हैं। उसी पर अब लगातार बीजेपी कह रही है कि ये केवल इसलिए क्योंकि चुनाव है। आप पहले कहाँ थे? आपने राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाया। अब जब कोर्ट में जीत हो गई, जब बाबर ने मंदिर का वो हस्त किया जिसने कभी सोचा नहीं था, आज जाकर उन नेताओं का बलिदान है जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी पूरी जीवन याचना को लगा दिया। कई ऐसे नेताओं का नाम उन्होंने लिया और देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे कई दिग्गज नेताओं का नाम इसमें शामिल है जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने पूरे कार्यकाल को न्यौछावर कर दिया। तो बता दें आपको कि मोहन यादव ने कहा, राम कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं? अभिवादन में राम है। हम किसी को कहते हैं जय श्री राम तो वो इंसान प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। विश्राम में भी राम है और ये राम के नाम पर अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा, राम नाम सत्य कराने वालों को कोर्ट में सर्टिफिकेट देते हैं। राम नाम का अस्तित्व कहां है? कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात पर लज्जित करता है कि आपने भी श्री राम पर सवाल उठाया। आपको बता दें, कपिल सिब्बल जाने माने अधिवक्ता और राज्यसभा के मेंबर हैं। कपिल सिब्बल ने भी कई बार इस बातों को जोर दिया कि राम नाम कहां है, अस्तित्व कहां है हमारे पास प्रूफ। इन्हीं बातों को मोहन यादव ने कोट करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल का एफिडेविट इस बात पर लज्जित करता है कि आपने श्री राम पर सवाल उठाया। आज आप उनकी बात करते हो, हमारे भी राम हैं। तुम्हारे राम होते तो तुम ये सर्टिफिकेट नहीं देते, तुम ये सर्टिफिकेट नहीं उलझालते कोर्ट में, राम मंदिर के मार्ग में बाधा नहीं बनते। तो देखिए, पूरे कांग्रेस पार्टी की लॉबी को इन्होंने घेरा है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आपने ऐसी बातें की है। अब फिर मामला है, आ जाओ मथुरा में, आ जाओ कृष्ण जन्मभूमि में, आ जाओ, हम देखते हैं अब कृष्ण की बारी है और हम अब पूरे उज्जैन को, इंदौर को, मध्य प्रदेश को तीर्थ स्थल बनाएंगे और ये हमारी सरकार में ये काम होगा। आपको बता दें, उज्जैन की बात करें, मथुरा की बात करें, हर जगह यहां पर चर्चाएं तेज हैं और जिस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि पर भी विवाद हुआ था, लेकिन अब देखिए बीजेपी उसको जोर देती नजर आ रही है। और बता दें आपको कि यहां पर कहा जा रहा है, उन्होंने कहा राम की बात हो गई, मथुरा में आओ, कौन मना कर रहा है, ये हमारी सरकार है। जहां जहां श्री कृष्ण जी ने लीला रची है, चाहे वो उज्जैन में हो, उज्जैन में उन्होंने 64 कला की विद्या सीखी। इसके साथ इंदौर की एक पहाड़ी जहां पर श्री परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था, हम उस सभी धार्मिक स्थानों को तीर्थ स्थल बनाएंगे और ये बीजेपी सरकार में होगा। तो देखिए, मोहन यादव जमकर गरजे हैं और उन्होंने मथुरा की भी तैयारी पूरी दिखा दी।
कि मथुरा की तैयारी तेज है, आ जाओ वहां पर। तो ये ललकार है, ये चुनौती है, क्योंकि आज राम नाम के सहारे लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आपने देखा होगा श्री राम भगवान के नाम पर बार बार सवाल इन नेताओं ने उठाया है, और इन्हीं नेताओं के सवाल उठाने पर आज बीजेपी ये काम कर रही है। और समझ जाइए, देखिए ये राजनीति है, लेकिन राजनीति का रंग ही ऐसा होता है। अब सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं कि आप कांग्रेस पार्टी कहां थी राम के नाम पर। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, कोर वोटर्स हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट देती है, और यही कारण है कि बीजेपी को इस एजेंडे में जोर देना पड़ता है, और आज ये जोर बीजेपी देती दिखाई दे रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा क्या है उज्जैन से श्री कृष्ण जी का कनेक्शन। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर का उज्जैन से भी कनेक्शन है। अयोध्या के राम मंदिर का उज्जैन से इस प्रकार कनेक्शन है क्योंकि पिछले साल जब योगी आदित्यनाथ आए थे उज्जैन, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नए, उन्होंने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने जिक्र किया था कि विक्रमादित्य ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, सम्राट विक्रमादित्य ने, और सम्राट विक्रमादित्य के लिए लगातार विक्रम उत्सव का भी आयोजन श्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। और बता दें आपको, उन्होंने कहा कि बाबर ने जो मंदिर तोड़ा था श्री राम जन्मभूमि को, और उसके बाद वहां मस्जिद बनवाया था, तो सम्राट विक्रमादित्य का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले था। उन्होंने कहा कि किस तरीके से सम्राट विक्रमादित्य ने राम मंदिर बनवाया था बाबर के हमले से पहले। इस मंदिर का निर्माण 2000 साल पहले किया गया था। तो हम सम्राट विक्रमादित्य को भी एक अहम योगदान मानते हैं उनका, और उनके लिए हम उत्सव मनाते नजर आते हैं। आपको बता दें कि इसीलिए विक्रमादित्य के इतिहास को दिखाने के लिए वहां उत्सव मनाया गया उज्जैन में। और इसी के मद्देनजर इस बीच जो चर्चा चली, मोहन यादव ने एक रोचक किस्सा सुनाया और कहा सम्राट विक्रमादित्य का इतिहास पूरे देश को जानना चाहिए और पूरे विश्व को जानना चाहिए, पूरे देश को ही नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या का नाम लिया जाए तो इसका कनेक्शन सम्राट विक्रमादित्य और उज्जैन से है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछले साल जब योगी जी आए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सम्राट विक्रमादित्य ने ही 2000 साल पहले विश्व में 2 भाइयों की 3 जोड़ियां प्रख्यात है, राम लक्ष्मण, इसके साथ उन्होंने कहा कृष्ण बलराम, और सम्राट विक्रमादित्य और उनके भाई भर्तृहरि, जिन्होंने भर्तृहरि द्वारा लिखी गई 3 प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकों का उल्लेख किया। तो देखिए, सम्राट विक्रमादित्य का ही नाम था राम मंदिर बनवाने में, और उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को एक अच्छी श्रद्धांजलि, एक अच्छी इज्जत देने के लिए विक्रम उत्सव का आयोजन किया, और ये हमने देखा डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है। तो सम्राट विक्रमादित्य का नाम पूरा विश्व जानना चाहिए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गन्ना की बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन विक्रम संवत माना जाता है, और इसी वजह से विक्रमादित्य की प्रसिद्धि और उज्जैन का प्राचीन महत्व भी सभी क्षेत्रों में उल्लेखित किया। तो विक्रम उत्सव की नींव रखी। और इसी के साथ आपको बता दें कि नई दिल्ली में डॉक्टर मोहन यादव ने सहकारिता मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ प्रधानमंत्री से एक रोचक मुलाकात हुई है डॉक्टर मोहन यादव की, और वहां के 2 उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और यहां पर बता दें राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा और डॉक्टर मोहन यादव, ये तीनों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। और इसके साथ एक और तस्वीर वायरल हो रही है जहां डॉक्टर मोहन यादव ने शेयर किया है कि आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्री से मुलाकात हुई है और प्रदेश की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर हमने चर्चा की है। तो देखिए, यहां पर राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मथुरा की बारी, और अब बीजेपी ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि आ जाओ वहां, आज राम के नाम का सहारा ले रहे हो। हम तो सभी बातों में राम के नाम का सहारा लेते हैं। और अभी भी कपिल सिब्बल का एफिडेविट इस बात पर लज्जित करता है कि आपने श्री राम के नाम पर सवाल उठाया है। तो बीजेपी अपने हिंदुत्व एजेंडे पर पूरे तरीके से राजनीति कर रही है। और बता दें आपको कि ये राजनीति के बाद कांग्रेस पार्टी को भी आपने देखा राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, और कह रही है हम भी श्री राम के नाम का सहारा लेंगे। तो देखिए, श्री राम के नाम का सहारा ये दोनों पार्टियां ले रही हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी ने पुराने समय से ही इस बात पर जोर दिया था कि श्री राम जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए। और अगर आपको बता दें, देश का तमाम हिस्सा जो हिंदुत्व कोर वोटर है, अगर वो बात से बीजेपी को वोट देगा तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। तो आपकी जो भी राय हो जरूर रखें, क्योंकि यहां पर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक तरफ श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन की भव्य तैयारी हो रही है, देखने वाली बात होगी। बहुत रोचक हिस्सा हो चुका है, और आपकी जो भी राय हो आप जरूर रखें। शुक्रिया।